नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आइए हम देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या करेगा। अगर आप देखोगे तो पहले तो सबसे पहले मार्केट ने एक गैप अप के साथ स्टार्ट किया और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ने जो अपना 0.5 लेवल था उसको तोड़ा। तब से हमें समझ जाना चाहिए था कि ओके, मार्केट में बुलिश साइन आ चुकी है, दिवाली का इफेक्ट आने लगा है। और एक दूसरा मैं आपको बताऊं एक पैटर्न जो आपको आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। जब भी कभी कोई भी एक अपना रेजिस्टेंस लाइन होता है या सपोर्ट लाइन होता है, वहां पे अगर कोई भी कैंडल इस हिसाब से बनती है, देखो आप देख रहे हो जैसे पूरा इसने इसको एनगल्फ कर दिया, राइट। इस हिसाब से अगर कैंडल बनती है तो एक पॉजिटिव साइन होता है और उसके जो भी लो होता है इसको एसएल मान के अगर आप चलोगे तो आप एक अच्छे से टारगेट मिलेंगे। अगर मेरा थोड़ा रुझान नेगेटिव साइड था, बट जैसे ही गैप अप खुला तो मैं समझ गया कि आज मार्केट अपसाइड के मूड में ही है और उस हिसाब से ही प्राइस एक्शन भी बनी। दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, अगर गैप अप होता है और अगर उसके 5 मिनट हाई को जैसे ही तोड़ता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि आज मार्केट अपसाइड मूव दे सकता है। तो हम जो भी अपना 5 मिनट का लो है, अगर वो बहुत बड़ी कैंडल है तो हम उसके मिडल तक जा सकते हैं, या फिर अगर छोटी कैंडल है तो हम उसके लो को एसएल मान के हम एक अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक का जो सिचुएशन था वो ये था। अभी हम देखते हैं कि कल मार्केट क्या करेगा। तो एज यूजुअल जैसे हम स्टार्ट करते हैं 12 मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। 12 मंथ में देखोगे आप तो एज यूजुअल जो आप देखेगा RSI 90.58 जो ऑल टाइम हाई अभी भी बना के चल रहा है और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट चल रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हायर टाइम फ्रेम अगर पॉजिटिव है तो हमें बाय ऑन डिप्स का दिखना चाहिए। तो अभी देखते हैं, दिवाली भी आ रही है तो मार्केट क्या आगे जाती है और कैसे आगे दिखाती है हमें। 6 मंथ में भी सेम वही रहेगा, बट आप देखोगे आज थोड़ा मूवमेंट अप आया था तो जो एक वीक थी वो थोड़ा बहुत फीलिंग चालू हुआ है। दूसरा आप देखोगे कि RSI भी अभी भी स्ट्रॉन्ग फेस पे ही है। 6 मंथ एंड 12 मंथ पे मार्केट बुलिश ही है। हमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी 3 मंथ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा बायर्स ने अभी एक पुश दिया है। तो उसका मतलब क्या समझे कि अगर बुल्स आ गए मार्केट में, वो तो हमें चार्ट ही दिखाएगा और मार्केट टाइम पे दिखाएगा। हाल फिलहाल के लिए हमें ये समझना चाहिए कि एक दिवाली इफेक्ट होता है दोस्तों। जब भी कभी दिवाली आने वाली होती है तब मार्केट यूजुअली गिरती नहीं है, वो एक हाई लगाती है। इस बार भी हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखाती है। 3 मंथ के बाद अगर हम देखेंगे तो मंथली एनालिसिस पे अगर हम आते हैं, मंथली चार्ट हमें क्या बोल रहा है कि वापस जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मार्केट जो अपने प्रीवियस मंथ होता है उसके लो को वो तोड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। आगे भी आप देखोगे तो उसका जो एक क्लोजिंग था वहां से नीचे आया और ऊपर बढ़ गया। सेम इधर भी आप देखो एक बड़ी सी वीक बनाई आगे भी। जब अभी आप एक चीज एनालिसिस करोगे कि मार्केट ज्यादा सेलर्स को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। थोड़ी सी भी सेलिंग आती है तो बायर्स उसको वापस बाई कर लेते हैं। ये अभी तक तो पैटर्न ऐसा चल रहा है, अगर आप देखोगे इस हिसाब से ही पैटर्न चल रहा है। अभी कब तक ये चलेगा वो पता नहीं, बट जब तक चल रहा है तो हम वही सोच से आगे बढ़ रहे हैं। वीकली एनालिसिस पे अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी भी फिलहाल भी अभी हम एक पॉइंट है जो इसका हाई है, राइट। एक ये जो हाई है उससे अगर जब मार्केट अगर ये वीक क्लोज दे रहा है तो हम समझ सकते हैं अगर ये वीक के हाई प्रीवियस वीक के हाई जो है 25,234 अगर इसके ऊपर ये वीक क्लोज कर देता है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट अभी भी एक अप मूव देने की कोशिश करेगा। दूसरा अगर आप देखोगे वीकली पे तो RSI ने यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया है 60 पे। आगे भी आप देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे जाके फिर अबव गया। यहाँ पे भी सेम सॉरी यहाँ पे भी सेम सपोर्ट लिया। RSI 60 को अभी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, राइट। जब भी कभी RSI 60 पे आता है तो एक वापस अप मूव देने की कोशिश करता है। लेट्स सी इस बार क्या होता है। हमें अगर कोई भी ट्रेड अगर बड़ा ट्रेड लेना है हमें बिग पोजीशन के साथ तो हम तभी लेंगे जब ये मार्केट वीकली अपने प्रीवियस वीक के हाई को तोड़ता है, राइट। अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं।
सो डेली पे अगर आप देखोगे तो आपको दो चार चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो कभी भी मार्केट 40 पे आता है, जब भी अप ट्रेंड में होता है, तब एक RSI 40 एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि RSI नियर बाई 40 पे था। सॉरी, आपको मैं दिखा दूं, RSI यहाँ पे आप देखो नियर बाई 40 पे था, तो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लिया, कंसोलिडेट किया 3 दिन तक, और एक अप मूव अभी के लिए दिया हुआ है। दूसरा आप देखोगे तो मार्केट ने इधर गैप अप हुआ है, राइट? अगर आप देखोगे गैप अप हुआ है। गैप अप यूजुअली एक पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स जो है वो कॉन्फिडेंट है और मार्केट को अप लेके गए हैं। तो आप गैप अप भी देख सकते हो और एक बहुत क्लोज ओपन हाई जैसा आप बोल सकते हैं। सो आगे हम और अप मूव की तरफ जा सकता है, ये हम मान के चल सकते हैं। अगर कल मार्केट अपने हाई को तोड़ता है तो आप समझ के चलिएगा कि उसका पहला टारगेट ये जो अपना वीक है 25,233 है, वो एक पहला टारगेट होगा, और दूसरा ये जो अपना जोन है 25,300। बट दोस्तों, आप एक बात जरूर ध्यान रखना, 25,300 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उस बेसिस पे हम अपना लॉन्ग टर्म व्यू बनाएंगे। बिकॉज उसका रीजन यही है कि 25,300 से लेके 25,366 एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमें और ये वीक शायद तक हमें पॉजिटिव मिले, यहीं पे एक दो दिन ऐसा घूमे और फिर ये वीक क्लोज हो जाए। सो नेक्स्ट वीक हमें शायद पता चलेगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने 0.5 लेवल को तोड़ के आगे बढ़ा है। सो मे बी कल एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेके 25,080 25,085 से 25,090 पे अगर थोड़ा सा डीप देगा, तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश साइन बनती है, तो जो भी वो साइन बनी है उसके लो का 5 मिनट के लो का हम SL मान के हम राइड कर सकते हैं। और मे बी हमें 25,300 तक के टारगेट भी दिख रहे हैं। अभी मार्केट जो आगे बताएगी उस हिसाब से हम करेंगे। 1 आवर पे अगर हम देखते हैं तो 1 आवर पे जो पहला एक अप मूव दिया उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया है। अगर कल मार्केट वापस अगर हमें डाउन मूव दिखता है, तो ये जो आप देखोगे डोजी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो डोजी है उसका लो और उसका क्लोज एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये लेवल। और ये हमारे कोइंसाइड भी हो रहे 25,085 से। सो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ये लेवल पे हमें मार्केट मिलती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वहां पे अगर कोई पॉजिटिव 5 मिनट की कैंडल बनती है तो वहां से हमें एक अप मूव के लिए मार्केट दिख सकती है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सेम वैसा ही है। 30 मिनट पे देखो आप कैसा एक अच्छा सा एक कैंडल दिया, रिटेल ट्रेडर को फंसाया और फिर वापस 60 पे सपोर्ट लेके आगे बढ़ गया। और एक दूसरा, अगर चांसेस कम है बट एक ये भी हो सकता है कि कल मार्केट ये जो हाई बना है वो तोड़े ही ना। मे बी वो क्या कर सकता है मार्केट, मे बी यहाँ से स्टार्ट होता है या फिर यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ तक जाएगा, तो एक एम पैटर्न भी एक बन सकता है। अगर आप देखोगे तो एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है, तो जरा उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये मार्केट आज जो अपना हाई है अगर वो नहीं तोड़ता है तो हम बुलिश नहीं मानेंगे। हम मान के चलेंगे कि अभी भी थोड़ी बहुत जो अपने सेलर्स है वो प्रेशर करके नीचे लाने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट्स पे भी आप देखोगे लास्ट लास्ट फेज में वो कंसोलिडेट ही होता हुआ आ रहा है। अभी हम देखते हैं क्या करता है मार्केट। दूसरा, अगर आप एक देखोगे तो शायद ये डाइवर्जेंस भी बना सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो RSI है वो 79 समथिंग कुछ है, और मार्केट में भी थोड़ा अप मूव दे के यहाँ से ये लेवल से एक फेक ब्रेकआउट जैसा हम बोल सकते हैं कि ये लेवल पे कहीं पे वो आके फिर अगर नेगेटिव साइन बना के भी नीचे चल सकता है, तो डाइवर्जेंस का भी एक पॉइंट देख सकते हो जो हमें ये पॉइंट तक 25,085 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। लास्टली हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो छोटा मोटा कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट? सो अगर मैंने जैसे आपको बताई ये लेवल टूटता है तो हमें 25,235 तक के लेवल दिख सकते हैं, और आने वाले दिनों में हमें 25,300 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। सो ये था आज का एनालिसिस।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे और हिम्मत मिले एनालिसिस वाले वीडियो शेयर करने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।